उत्तर बंगाल के एक छोटे शांत पुराने कस्बे में, जहां शाम होते ही गलियां खाली हो जाती थीं और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, वहीं बाजार से थोड़ा दूर एक जर्जर हवेली खड़ी थी। उस हवेली को लोग मलिक हाउस के नाम से जानते थे। कभी वह हवेली बहुत आलीशान थी, लेकिन अब उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और बरामदे में पड़े पुराने खंभे हवा चलने पर अजीब सी आवाज करते थे। उस कस्बे में एक युवक रहता था। उसका नाम था अर्पित। उम्र लगभग 27 साल। स्वभाव से जिज्ञासु, थोड़ा जिद्दी और पुरानी चीजों का बहुत शौकीन। वह पुराने सिक्के, घड़ियाओं, रेडियो, किताबें और लकड़ी की नक्काशी वाली चीजें इकट्ठा करता था। लोग कहते थे कि उसे हर पुरानी चीज में छुपी कहानी सुनने का शौक है। एक दिन कस्बे में खबर फैली कि मलिक हाउस के आखिरी वारिस की मौत हो गई है और हवेली के सामान की नीलामी होने वाली है। यह खबर सुनते ही अर्पित के कान खड़े हो गए। वह अगले दिन सुबह नीलामी में पहुंचा। हवेली के आंगन में पुराने फर्नीचर, टूटे शीशे, पीतल के बर्तन, धूल भरी अलमारियां, लकड़ी के बक्से और कई अजीब चीजें रखी थीं। कुछ लोग सामान देख रहे थे, कुछ मोलभाव कर रहे थे। अर्पित की नजर अचानक एक कोने में रखे छोटे काले नक्काशीदार बक्से पर जा टिक गई। बक्सा बहुत सुंदर था, लेकिन अजीब भी। उसका रंग काला था, किनारों पर चांदी जैसी धातु की जाली बनी थी, ऊपर कुछ अनजान निशान खुदे हुए थे और बीच में एक गोल सा ताला लगा था, जो बिना चाबी के भी बंद दिख रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस बक्से के आसपास रखी चीजों पर धूल जमी थी, लेकिन उस बक्से पर धूल लगभग नहीं थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे साफ किया हो। अर्पित झुककर उसे देखने लगा। पास खड़ा बूढ़ा नीलामिकार अचानक बोला, बाबू, इस बक्से को मत लेना। अर्पित ने मुड़कर पूछा, क्यों? इसमें क्या है? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यही तो कोई नहीं जानता और शायद जानना भी नहीं चाहिए। अर्पित हल्का सा मुस्कुराया। ऐसी बातें कहकर तो आप इसे और दिलचस्प बना रहे हैं। बूढ़ा आदमी बोला, दिलचस्प चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती। लेकिन अर्पित ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। नीलामी शुरू हुई। कुछ देर में वह बक्सा भी बोली में आया। हैरानी की बात यह थी कि किसी ने उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। अर्पित ने कम कीमत लगाई और बक्सा उसी का हो गया। जब वह बक्सा उठाकर जाने लगा, तब हवेली के पुराने दरबान, जिनकी आंखें ढंसी हुई और चेहरा पीला था, धीरे से बोले, साहब, अगर रात को कोई खटखटाहट सुनाई दे तो बक्सा मत खोलना। अर्पित ने हंसते हुए कहा, अगर खोलना नहीं है तो खरीदा ही क्यों? दरबान ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, कुछ चीजें इंसान नहीं खरीदता, वे इंसान को चुनती हैं। उस वक्त अर्पित को भी एक पल के लिए अजीब लगा, लेकिन उसने बात टाल दी। वह बक्सा घर ले आया। अर्पित का घर कस्बे के किनारे था। छोटा सा मकान, सामने एक नीम का पेड़, अंदर एक कमरा जहां उसकी सारी पुरानी चीजें रखी थीं। उसने बक्से को अपने अध्ययन कक्ष की मेज पर रखा। धूप की रोशनी में भी वह बक्सा जैसे सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी सतह पर बनी नक्काशी को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता था जैसे वे निशान स्थिर न होकर धीरे धीरे बदल रहे हों। अर्पित ने खुद से कहा, शायद मेरी आंखों का भ्रम है। उसने बक्सा खोलने की कोशिश की। ताला लगा था, पर चाबी नहीं थी। उसने कई पुराने चाबियों का गुच्छा लाकर एक एक करके मिलाया, लेकिन कोई चाबी नहीं लगी। फिर उसने स्क्रूड्राइवर, चाकू, यहां तक कि एक पतली तार भी इस्तेमाल की, लेकिन ताला नहीं खुला। शाम हो गई। रात तक अर्पित उस बक्से को भूलकर किताब पढ़ने बैठ गया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा में नमी थी। पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं। रात के लगभग 12 बजे, जब वह सोने जा रहा था, तभी उसे अपने अध्ययन कक्ष से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। टक, 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 जैसे कोई नाखून से लकड़ी पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। अर्पित ठिठक गया। उसने सोचा, शायद खिड़की खुली हो, हवा से आवाज आ रही हो। वह कमरे तक गया। खिड़की बंद थी। मेज पर रखा बक्सा बिल्कुल वैसा ही था। वह वापस लौटने लगा। फिर वही आवाज आई, टक, टक,
इस बार साफ, थोड़ा जोर से। अर्पित धीरे धीरे बक्से के पास गया। उसके गले में सूखापन उतर आया। वह झुका, कान बक्से के करीब ले गया। अंदर से जैसे कोई बहुत धीमी सांस ले रहा था। वह झटके से पीछे हट गया। कुछ देर तक वह बक्से को घूरता रहा, फिर खुद को समझाया, नहीं, यह मेरी कल्पना है। शायद लकड़ी से गुडर रही है, इसीलिए आवाज हो रही है। उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने अपने दोस्त निखिल को बुलाया। निखिल एक स्कूल में शिक्षक था, समझदार, शांत और अर्पित की अजीब रुचियों का मजाक उड़ाने वाला सबसे करीबी दोस्त। निखिल ने बक्सा देखकर कहा, वाह, चीज तो कमाल की है, लेकिन थोड़ी डरावनी भी लग रही है। अर्पित ने सारी बात बता दी, रात की खटखटाहट तक। निखिल हंस पड़ा। तू ज्यादा हॉरर किताबें पढ़ता है बस। नहीं, सच में आवाज आई थी। निखिल ने बक्सा उठाया, कान लगाया, फिर मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं है, लेकिन अगर इतना ही जानना है तो किसी ताला बनाने वाले को बुला। अर्पित ने ऐसा ही किया। कस्बे के पुराने ताला चाबी वाले रफीक चाचा आए। उन्होंने बक्सा घुमाकर देखा, ताले को छुआ, फिर अचानक उनका चेहरा बदल गया। ये बक्सा कहां से लाए? मलिक हाउस की नीलामी से। रफीक चाचा ने हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। मैं इसे नहीं खोलूंगा। क्यों? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मेरे अब्बा कहते थे, मलिक हाउस में एक बक्सा है जिसे बंद रखने के लिए बनाया गया था, खोलने के लिए नहीं। अर्पित ने कहा, यह सब पुरानी कहानियां हैं। रफीक चाचा ने सख्त लहजे में कहा, पुरानी कहानियां ही ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि लोग उन्हें कहानी समझकर भूल जाते हैं। वह बिना पैसे लिए चले गए। अब अर्पित के मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उस रात उसने तय किया कि वह जाग कर देखेगा। कमरे की बत्ती बंद थी, बस मेज पर एक छोटा लैंप जल रहा था। घड़ी ने 12 बजाए, कुछ नहीं हुआ। 12 बजकर 10 मिनट, फिर वही आवाज, टक टक टक। अर्पित की सांस तेज हो गई। इस बार आवाज बक्से के अंदर से ही थी। धीरे धीरे खटखटाहट तेज होने लगी। टक 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 टक, फिर अचानक रुक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया और तभी बक्से के ऊपर खुदे हुए निशान हल्की नीली रोशनी से चमकने लगे। अर्पित की रीढ़ में ठंड उतर गई। ताला अपने आप हिलने लगा। उसने साफ देखा, ताले की गोल धातु घूमी और एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। ताला खुल चुका था। कुछ क्षण तक अर्पित वहीं बैठा रहा, जैसे उसके हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया हो। उसके दिमाग में हवेली के दरबान की बात गूंज रही थी, अगर रात को खटखटाहट सुनाई दे तो बक्सा मत खोलना। लेकिन इंसान अक्सर वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अर्पित ने कांपते हाथों से बक्से का ढक्कन उठाया। अंदर उसे कोई सोना, गहना या पुराना कागज नहीं मिला। सिर्फ एक चीज थी, एक छोटी सी काली कपड़े की गुड़िया, जिसकी आंखों की जगह तो लाल मनके लगे थे और उसके गले में चांदी का एक बहुत पुराना धागा बंधा था। अर्पित ने गुड़िया को हाथ में लिया। वह ठंडी थी, अस्वाभाविक रूप से ठंडी। गुड़िया के नीचे एक तह किया हुआ कागज भी रखा था। उसने कागज खोला। उस पर फीकी स्याही से सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, इसे बाहर मत आने देना। अर्पित के हाथ कांप गए। उसने तुरंत गुड़िया वापस बक्से में रखी, ढक्कन बंद किया, लेकिन ताला अब अपने आप फिर बंद नहीं हुआ। उसने बक्से पर भारी किताबें रख दी और कमरे से बाहर आ गया। उस रात उसे सपना आया। वह एक लंबे अंधेरे गलियारे में चल रहा था। चारों तरफ दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, लेकिन उन चित्रों में लोगों की आंखें नहीं थीं। गलियारे के अंत में वही बक्सा रखा था और उसके पीछे कोई खड़ा था, एक औरत। लंबे बाल, सफेद चेहरा, लेकिन आंखें, आंखें बिल्कुल नहीं। वह औरत धीरे से बोली, तुमने मुझे क्यों जगाया? अर्पित चीखते हुए उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सुबह जब वह अध्ययन कक्ष में गया तो मेज पर रखा बक्सा खुला हुआ था और गुड़िया गायब थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूरा कमरा छान मारा, किताबों के पीछे देखा, अलमारी के अंदर, मेज के नीचे, हर जगह। गुड़िया कहीं नहीं मिली, लेकिन कमरे की दीवार पर जहां पहले कुछ नहीं था, अब छोटे छोटे लाल निशान बने थे, जैसे किसी ने गीली उंगलियों से
दीवार पर रेखाएं खींची हों। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। रसोई में अपने आप बर्तन खनकने लगे। रात को किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। कभी कभी अर्पित को लगता जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। तीसरी रात उसने साफ देखा। आईने में अपने पीछे एक औरत की धुंधली परछाई। वह मुड़ा, पीछे कुछ नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा। इस बार औरत उसके और करीब थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, बाल गीले थे और चेहरा ऐसा जैसे पानी में बहुत देर डूबा रहा हो। अर्पित डर के मारे पीछे हट गया। आईना अचानक अपने आप चटक गया। अब वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण चीज नहीं। वह उसी शाम मलिक हाउस गया। हवेली बंद थी, लेकिन पीछे की तरफ पुराने दरबान बैठे मिले। अर्पित ने घबराकर सब कुछ बता दिया। दरबान का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, मैंने मना किया था। ये गुड़िया क्या है और वह औरत कौन है? दरबान ने बहुत देर बाद जवाब दिया, मलिक परिवार में एक लड़की थी। नाम था मृडालिनी। बहुत साल पहले उसकी शादी एक बेहद क्रूर आदमी से हुई। कहते हैं वह आदमी तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास करता था। मृडालिनी ने एक रात भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दी। फिर लोग कहते हैं उसे जिंदा मारकर उसके क्रोध और आत्मा को एक विशेष गुड़िया में बांध दिया गया और उस गुड़िया को इसी बक्से में बंद रखा गया। बक्सा उस आत्मा के लिए पिंजरा था। अर्पित का गला सूख गया। तो अब वह बाहर है। उसे वापस कैसे बंद किया जाए? दरबान ने सिर झुका लिया। जो बाहर आ जाए उसे लौटाना आसान नहीं। अर्पित ने विनती की, कुछ तो तरीका होगा। दरबान ने कहा, गुड़िया ढूंढो। आत्मा गुड़िया से जुड़ी है। अगर गुड़िया को बक्से में वापस रखकर वही मंत्र पढ़ा जाए जो उसे बांधने के लिए पढ़ा गया था, तभी शायद 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 वह लौट जाए। और अगर नहीं, दरबान ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तो वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। अर्पित ने पूछा, मंत्र कहाँ मिलेगा? दरबान बोले, हवेली के पूजा कक्ष में पुराने लाल कपड़े में बंधी एक पोथी है। रात होने से पहले अर्पित और दरबान हवेली के अंदर गए। टूटी सीढ़ियां, धूल, मकड़ी के जाले, सीलन, हर तरफ डरावना सन्नाटा। पूजा कक्ष में उन्हें सचमुच लाल कपड़े में बंधी एक पुरानी पोथी मिली। उसके कुछ पन्ने गल चुके थे, लेकिन एक जगह वही चिन्ह बने थे जो बक्से पर खुदे थे। पोथी में लिखा था, यदि बंधी आत्मा मुक्त हो जाए तो उसके प्रतीक को पुनः बक्से में रखकर मध्य रात्रि में दीपक, काला धागा और रक्त की 3 बूंदों के साथ मंत्र उच्चारित करो। अन्यथा वह अपने मुक्त करने वाले को अपने स्थान पर बांध लेगी। अर्पित के हाथ ठंडे पड़ गए। अपने स्थान पर बांध लेगी, ये शब्द उसके भीतर हथौड़े की तरह गूंजने लगे। जब वह घर लौटा तो घर पहले से भी ज्यादा ठंडा था, जैसे भीतर हवा नहीं, कोई और चीज भरी हो। रात के करीब 11 बजे उसे रसोई से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। धीमी, टूटी हुई स्त्री की आवाज। वह धीरे धीरे रसोई तक गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी फैला था और उस पानी में नंगे पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे अध्ययन कक्ष की ओर जा रहे थे। अर्पित ने कांपते हुए उन निशानों का पीछा किया। कमरे में पहुंचते ही उसका दिल रुकने को हुआ। मेज पर वही काली गुड़िया रखी थी, लेकिन अब उसकी लाल मनकों वाली आंखें जैसे चमक रही थीं। कमरे के कोने में अंधेरे में कोई खड़ा था। एक औरत, गर्दन झुकी हुई, बाल चेहरे पर, भीगे कपड़े और धीरे धीरे उसकी सांस की आवाज कमरे में फैल रही थी। अर्पित ने बक्सा खोला, गुड़िया उठाई और जैसे ही उसे अंदर रखने लगा, औरत ने पहली बार साफ आवाज में कहा, मुझे फिर बंद मत करो। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि एक पल को अर्पित के हाथ रुक गए और तभी उसे लगा जैसे उसके कान के पास कोई फुसफुसाया, उसने तुम्हें धोखा दिया है। अर्पित ने चौंक कर इधर उधर देखा, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार मानो उसके अपने दिमाग के अंदर से, उन्होंने मुझे कैद किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे मुक्त करो। कमरे में खड़ी औरत अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्पित समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है। क्या वह आत्मा वाकई पीड़ित थी,
या यह सिर्फ उसे बहलाने का तरीका था। लेकिन अगले ही क्षण औरत का चेहरा उठ गया, और जो चेहरा सामने था वह इंसानी नहीं था। जबड़ा अस्वाभाविक रूप से लंबा, मुंह के अंदर अंधेरा, आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे जिनमें जैसे कोई लाल चमक जल रही हो। उसने अपनी उंगलियां फैलाई। वे उंगलियां नहीं, लंबे काले नाखून जैसे पंजे थे। अब अर्पित को समझने में एक पल भी नहीं लगा। उसने झटके से गुड़िया बक्से में डाली, दीपक जलाया, अपने अंगूठे से खून की 3 बूंदें बक्से के किनारों पर गिराईं और पोथी में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। हवा तूफान की तरह भीतर घुसने लगी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें गिरने लगीं, पत्ती झपकने लगी। औरत दर्द से चीखी। उसकी चीख में मानो कई आवाजें एक साथ थीं। अर्पित कांपते हुए मंत्र पढ़ता रहा। औरत अब उसके सामने थी, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांस अर्पित के चेहरे से टकरा रही थी। उसने अपना हाथ अर्पित की गर्दन की तरफ बढ़ाया। अर्पित ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से मंत्र की आखिरी पंक्ति बोल दी। अचानक बक्से का ढक्कन अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक विस्फोट जैसी आवाज हुई, और फिर पूर्ण सन्नाटा। हवा थम गई। दीपक की लौ सीधी हो गई। खिड़कियां धीरे धीरे बंद हो गईं। अर्पित कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा, हांफता हुआ, जैसे उसके शरीर से जान निकल गई हो। जब उसने आंखें खोलीं तो कमरा खाली था। मेज पर बक्सा रखा था। इस बार ताला बंद था, और बक्से के ऊपर ताजी लाल रेखा से एक शब्द लिखा था, अभी नहीं। अर्पित कुछ समझ नहीं पाया। अगली सुबह उसने बक्से को कपड़े में लपेटा और मलिक हाउस गया। उसने दरबान को सब बताया और कहा कि वह यह बक्सा वापस हवेली में छोड़ना चाहता है। लेकिन हवेली पहुंचकर उसने देखा, मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर कोई नहीं था, और आंगन में कुछ लोग खड़े बातें कर रहे थे। अर्पित ने पूछा, यहाँ जो बूढ़े दरबान थे वे कहाँ हैं? एक आदमी ने हैरानी से उसे देखा। कौन दरबान? यही दुबले पतले सफेद दाढ़ी वाले, आदमी बोला। अरे साहब, इस हवेली का आखिरी दरबान तो 5 साल पहले मर चुका है। अर्पित का गला सूख गया। लेकिन मैं तो कल ही उनसे मिला था। आदमी ने चुपचाप हवेली के भीतर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा किया। तस्वीर में मलिक परिवार के लोग खड़े थे, और सबसे पीछे वही दरबान खड़े थे। वही चेहरा, वही धनसी आंखें। अर्पित के हाथ से बक्सा लगभग छूट गया। वह बिना कुछ कहे वहां से लौट आया। उसने तय किया कि अब वह बक्से को कहीं दूर किसी नदी में फेंक देगा, या जमीन में गाड़ देगा, या जला देगा। लेकिन घर लौटकर उसने देखा, मेज पर बक्सा पहले से रखा हुआ था, जबकि वह उसे साथ लेकर गया ही नहीं था। और उसके पास मेज पर एक छोटी काली गुड़िया रखी थी। इस बार उसकी आंखों के लाल मनके गायब थे। उनकी जगह तो असली नम, चमकती हुई आंखें थीं, जो सीधे अर्पित को देख रही थीं। उसके बाद अर्पित को किसी ने नहीं देखा। कस्बे के लोग कहते हैं, उसके घर की खिड़की से आज भी कभी-कभी रात के समय हल्की नीली रोशनी बाहर आती है, और अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो अंदर से लकड़ी पर दस्तक की धीमी आवाज सुनाई देती है, टक टक टक। कुछ लोग कहते हैं बक्सा अभी भी वही है। कुछ कहते हैं अब बक्से के अंदर कुछ नहीं, और कुछ फुसफुसाकर कहते हैं अब बक्से के बाहर जो है वह कहीं ज्यादा खतरनाक है।